हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की बूस्टअप सीरीज की शुरुआत। सर आज क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे जी स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और एमसीक्यू। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। आइए जी, ये देखिएगा एज यूजुअल ये आपका टेलीग्राम चैनल है नेट वाला भैया, इसको ज्वाइन करें ताकि आपको नोट्स और सारी जानकारी मिलते रहें। और अगर कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पर करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आइए जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखिएगा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। कौन सा? देखिए दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिएगा जी, मैन विटनी यू टेस्ट, सर ये तो है नॉन पैरामेट्रिक। क्रुस्कल वालिस भी है। एफ टेस्ट, सर ये नहीं है। टी टेस्ट, ये भी नहीं है सर। काय स्क्वायर टेस्ट, हाँ सर ये है। ये सर आपका क्या है? नॉन पैरामेट्रिक। तो ए बी एंड ई ऑप्शन इज 1। ये लीजिए, ये हो गया जी आपका करेक्ट आंसर। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है? देखिए पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का आपका दिया हुआ है, कौन सा है एक बार आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पे है। दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन कहता है स्टेटमेंट 1 एंड 2 दिया हुआ है। देखिए इसको क्या बोल रहा है? बोल रहा है स्टेटमेंट 1 में टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट आर बेस्ड ऑन आइडेंटिकल एजम्पशंस। हाँ जी बिल्कुल, आइडेंटिकल एजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं। कह रहा है टी टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स। दो ग्रुप के बीच में क्या कंपैरिजन करना टी टेस्ट कहलाता है, बिल्कुल सही। वेयर एफ टेस्ट इशूड फॉर कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू ग्रुप्स। हाँ जी सर, ये भी क्या है? दोनों का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जी 1। ये लीजिए जी। अब क्या है? अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए आपका टी टेस्ट एफ टेस्ट के बारे में डिटेल दिया हुआ है। जेड टेस्ट क्या होता है जी? फॉर यूज विद अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लार्ज सैंपल। लार्ज सैंपल के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? जेड टेस्ट। टी टेस्ट सर फॉर यूज विद अ स्मॉल सैंपल्स एंड व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। जब स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो और स्मॉल सैंपल हो तो यूज करते हैं जी टी टेस्ट का। एफ टेस्ट जिसको एनोवा भी कहते हैं, तो फॉर कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स। और काय स्क्वायर टेस्ट फॉर यूज विद द क्वालिटेटिव डेटा। ये चलिएगा जी। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द अर्थमेटिक मीन इज ऑल पर्पस एवरेज। बिल्कुल सही कह रहा है सर, एकदम सही है। मी और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है मीडियन एंड मोड आर कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। बिल्कुल सही सर, मीडियन एंड मोड को पोजिशनल एवरेज कहते हैं। एएम जीएम और एचएम को क्या कहते हैं? मैथमेटिकल एवरेज। हाँ जी सर। आइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, दैट इज 1। नेक्स्ट चलते हैं जी। आइए क्या कह रहा है? ये देखिए कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज में से कौन सा करेक्ट नहीं है? 4 दिए हैं। देखिए पहला कह रहा है यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल है सर, यूनिमॉडल ही तो है, इसका एक प्रॉपर्टीज। दूसरा कह रहा है सर स्टैंडर्ड डेविएशन इज सोल पैरामीटर ऑफ दी डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं सर ये गलत है, स्टैंडर्ड डेविएशन सोल पैरामीटर नहीं होता है, क्योंकि और इसका तीसरा क्या है? तीसरा है जी कंटिन्यूअस, जो कि है इसका प्रॉपर्टी। और फोर्थ नंबर है इक्वालिटी ऑफ सेंट्रल वैल्यूज, दैट इज मीन मोड एंड मीडियन इक्वल होता है। तो ये क्या है? 1 3 और 4 आपका यह क्या है? प्रॉपर्टी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, जो कि प्रॉपर्टी नहीं है। ये ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज का दिया, इसका प्रॉपर्टीज दिया गया है। मीन मीडियन मोड क्या है? इक्वल होते हैं। नॉर्मल कर्व क्या होता है? बेल शेप्ड और सिमेट्रिक अबाउट द मीन होता है। फिर टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है। और नॉर्मल कर्व अप्रोचेस बट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस एंड इट एक्सटेंड्स फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द मीन। देखिएगा ये लाइन आप जो देख रहे हैं, ये जो लाइन आ रहा है, ये कभी भी इस बेस लाइन को टच नहीं करेगा। ये जो लाइन होगा इसको कभी भी टच नहीं करेगा। वही कह रहा है इसका क्या प्रॉपर्टीज। ये देखिएगा ये कभी इस लाइन को टच नहीं करेगा, बहुत कम से मार्जिन से रहेगा, लेकिन रहेगा गैप। हाँ जी, तो ये क्या है? ये है जी प्रॉपर्टीज। आइएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। आइए पहला पढ़ते हैं। पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। तो सर ये तो बिल्कुल सही है, फार्मूला तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का ये होता है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही। आगे देख लीजिए, कह रहा है द वैल्यू ऑफ सीरीज मल्टीप्लाइड बाय अल्फा द वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन द वेरिएंस वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 36। ऐसा है? नहीं सर ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद क्या था? वैल्यू ऑफ ए सीरीज आर नेगेटिव द स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो नेगेटिव। नहीं सर, डिस्पर्शन का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और डिस्पर्शन किस स्टैंडर्ड डेविएशन किसका पार्ट है? डिस्पर्शन का। कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेरिएंस। बिल्कुल नहीं, अपोजिट
है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर थोड़ी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है, ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर को वेरिएंस बोलते हैं। नहीं, हाँ जी सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। आइए जी नेक्स्ट, ये देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मैन विटनी यू टेस्ट। कौन सा सही है सर, सर इट इज ए पैरामेट्रिक टेस्ट, हाँ सर बिल्कुल सही, तो ए तो सब में है। उसके बाद क्या है, कह रहा है इट रिक्वायर्स द सैंपल ऑफ द इंडिपेंडेंट, हाँ इंडिपेंडेंट की बात करता है बिल्कुल। उसके बाद क्या, उसके बाद कह रहा है इट कैन बी यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन इन्वॉल्व आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट टू पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व आर आइडेंटिकल, ये है, ये बिल्कुल है सर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी, दैट इज फर्स्ट। आइए देखिए मैन विटनी यू टेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल दिया हुआ है, देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। मैन विटनी यू टेस्ट क्या बोल रहा है, द विल्कन रैंक सम और मैन विटनी यू टेस्ट इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट that uses rank for sample data from two independent population। अभी देखा ऊपर हमने independent population के लिए था, alternative to t test for independent sample के लिए compare क्या करता है, medians को compare करता है to test the null hypothesis that two independent sample come from population with the equal medians। तो ये क्या था, ये था जी मैन विटनी यू टेस्ट, जिसको हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी कहते हैं। चलिए जी 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सर कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है सर, एक दूसरे को ये करने वाला है ना, सपोर्ट करने वाला, तो क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, बिल्कुल होगा सर। उसके बाद इंडिपेंडेंट होगा, नहीं सर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंडिपेंडेंट का, वो तो इंटरडिपेंडेंट होता है ना, हाँ जी सर। इस तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसको छोड़िए। फिर नेक्स्ट चलते हैं, सच दैट देयर प्रोबेबिलिटीज ऐड अप टू 1, हाँ बिल्कुल सर, ये इक्वल टू 1 होता है प्रोबेबिलिटी, हाँ। उसके बाद क्या, कलेक्टिव एग्जॉस्टिव, सर ये भी होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ए सी एंड डी, दैट इज 4। नेक्स्ट चलें, हाँ जी चलते हैं। अब देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा अ कॉइन एंड पेयर ऑफ डाइस आर टॉस्ड टुगेदर फॉर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज। तो सर दो अगर डाइस फेंका जाएगा तो एक का फेंकने का क्या 6, ठीक है, दूसरे का फेंकने का क्या 6, और एक कॉइन फेंकने का क्या 2, तो 6 × 6 × 2 यानी कि 72 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज अ रीजन आर। कह रहा असर्शन क्या कह रहा था, मीन डेविएशन इज अबाउट 80% ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या बोल रहा था, क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन क्या एक दूसरे से कोरिलेट है क्या, नहीं सर, एक तो मीन डेविएशन की बात कर रहा है, दूसरा किसकी, क्वार्टाइल डेविएशन की बात कर रहा है। तो आइए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी ए आर दी ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज सेकंड। ये देखिएगा मैंने लिख रखा है मीन डेविएशन इक्वल टू क्या 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज 4/5। इसको क्या बोलते हैं, इसको तो 80% ही बोलते हैं ना, हाँ सर। 4/5 into 100 काट दिया 20, 20 into 4 इक्वल टू 80%, ये तो निकल गया, तो 80% हो सकता है। और दूसरा भी क्या, क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यही होता है इसका फॉर्मूला। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये देखिएगा, ये कह रहा नॉन सैंपलिंग एरर्स में अराइज बिकॉज ऑफ, नॉन सैंपलिंग एरर किस वजह से अराइज होता है, इसकी बातें वो कर रहा है। आइएगा देखिएगा, तो पहला है जी, पहला बोलता है वेग डेफिनेशन एंड यूज्ड इन डेटा कलेक्शन। सर ये तो सही है, वेग डेफिनेशन यूज्ड इन डेटा कलेक्शन, ये क्या है, इसकी वजह से नॉन सैंपलिंग एरर अराइज होता है। उसके बाद क्या है, बी में क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है सर डिफेक्टिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अगर डिफेक्टिव मेथड ले लें हम, तो मेथड ही गलत चुने तो क्या होगा, तो हमारा नॉन सैंपलिंग एरर होगा। उसका सी क्या है, सी है इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखिएगा ये तो सैंपलिंग एरर हो गया ना, क्यों, क्योंकि सर इनकम्प्लीट कवरेज मतलब हमने कंप्लीट ही नहीं किया, सैंपल ही नहीं लिया, तो सैंपल एरर अगर नहीं लिया तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा जी सैंपलिंग एरर, सी वाला नहीं होगा। तो सी किसमें किसमें है देख लीजिए, उसको हटा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। आई थिंक ये इसमें सी, इसमें सी, इसमें सी, आंसर हो जाएगा जी डी। वैसे आगे भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। कह रहा है रॉन्ग एंट्री मेड इन द क्वेश्चनियर। अब देखो क्वेश्चनियर की गलती, ये तो सैंपल एरर नहीं है, नॉन सैंपलिंग एरर हो गया। फिर क्या, ओनली अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड टू अवॉइड द
सेंसस ऑफ स्टडी, है ना। तो क्या हो गया, तो ये हो गया जी आपका 4 नंबर आंसर। आइएगा जी नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा जी सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर दिया गया है। क्या होता है सैंपलिंग एरर? सैंपलिंग एरर कहता है अराइजेस ड्यू टू द मेथड ऑफ सैंपलिंग, है ना, जो सैंपल की वजह से अराइज हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सैंपलिंग एरर। नॉन सैंपलिंग एरर क्या होता है? विच क्रीप ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर्स which always varies from one investigator to other, जो ह्यूमन फैक्टर की वजह से आपका एरर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी सैंपलिंग, नॉन सैंपलिंग एरर। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है which of the following are the correct statements with regard to positive skewed distribution। पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है वो देखते हैं। सर पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देखे थे? हम जो देखे थे सर, पहला क्या, पहला है मीन, सबसे ज्यादा उससे कम क्या मीडियन, और उससे कम क्या मोड। तो ये क्या है, ये वाला बिल्कुल सही है सर, ये तो एकदम 100% यही तो होता है पॉजिटिव स्क्यूड, कि सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा मीन, मीन के बाद मीडियन और उससे सबसे छोटा मोड होता है ये। तो उसके बाद क्या सर सेकंड ऑप्शन कहता है मीन सबसे छोटा, नहीं मीन सबसे छोटा नहीं होता, ये क्या, ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत है। फिर Q3 यानी कि मीडियन, Q3 माइनस मीडियन स्मॉलर देन मीडियन माइनस Q1, नहीं ये भी गलत है सर, ये स्टेटमेंट नहीं होता है। इसके आगे क्या, Q3 माइनस मीडियन मोर देन किसे, मीडियन माइनस Q1, हाँ सर ये ज्यादा होता है, क्या Q3 माइनस मीडियन मोर देन। जब भी अगर आपको पॉजिटिव स्क्यूड की बात किया जाए तो अगर ऐसे लिख दिया जाए, मान लेते हैं मीन, मीडियन और मोड, ये देखिएगा मोड, तो जब मीन दिया हो तब आपको सबसे ज्यादा किसको मानना है, मीन को। लेकिन अगर मीडियन और मोड में चुनना हो तो सबसे ज्यादा क्या होना जाएगा, मीडियन। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, ठीक है। अब चलिएगा जी नेक्स्ट में, कह रहा है फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, क्या दिया हुआ जी, देखिएगा विद n 30 और q पॉइंट कितना 0.7 दिया हुआ है, द मीन एंड द वेरिएंस विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा, आइएगा देखते हैं। तो मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू np और वेरिएंस इक्वल टू होता है npq। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अंडर रूट npq, नहीं, हाँ जी सर। अब देखिएगा हमें पता है कि P और Q किसको डिनोट करता है सर, P करता है सक्सेस को डिनोट और Q करता है फेलियर को डिनोट। तो P और Q इक्वल टू 1 होता है, हाँ सर हमको पता है। और Q का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.7, तो P का वैल्यू कितना निकल गया 0.3, ठीक है। अब सर मीन निकाल लेते हैं, NP कितना, N30 दिया हुआ है सर 0.3 और N का मीन कितना निकल गया 9। और वेरिएंस कैसे निकालेंगे सर, तो NPQ होता है, N का वैल्यू 30, P का वैल्यू अभी हमने 0.3 निकाला था और Q का वैल्यू 0.7, आंसर क्या होगा 6.3। देखिए बन गया आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 और 6.3, ये हो जाएगा जी आपका आंसर। अब देखिएगा जी क्या दिया है, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ फॉर्मेटिंग रिसर्च प्रपोजल इन अ लॉजिकल सिक्वेंशियल ऑर्डर। क्या सीक्वेंस ऑर्डर में करना है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या देखते हैं, हम देखते हैं जी डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। हम जब भी रिसर्च प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद सर हम सबसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, उसके बाद फिर जाके फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे, और हाइपोथेसिस करने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे जी आपका रिसर्च डिजाइन, और फाइनली जाके डेटा क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, तो सबसे पहले ए डिफाइनिंग, उसके बाद हो गया जी आपका सी, उसके बाद हो गया जी बी, ए सी बी कहाँ है 4 में, ये हो गया जी आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन द प्रॉपर सीक्वेंस। आइएगा जी पहले इसको देखते हैं, मैंने कुछ लिख रखा है, आइए इसको देखिए, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। ये देखिएगा, एक मिनट मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, हाँ अब देखिएगा पहला प्रोसेस क्या है, सबसे पहला है जी फॉर्मुलेट नल हाइपोथेसिस कंफर्मिंग टू द प्रॉब्लम। जिस प्रॉब्लम है उससे बिहाफ में आप क्या करेंगे, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस को आप फॉर्मुलेट कर लेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे ये सिग्निफिकेंस लेवल और डिग्री ऑफ फ्रीडम, और फाइनली उसके बाद डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा टेस्ट हमको लगाना है, टी टेस्ट या जेस्ट टेस्ट, या वन टेल टेस्ट होगा या टू टेल टेस्ट होगा। फिर हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं स्टैंडर्ड एरर को। लार्ज सैंपल के लिए ये फॉर्मूला और स्मॉल सैंपल के लिए नीचे वाला फॉर्मूला। क्या था लार्ज सैंपल के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय √n,
और सेम स्मॉल सैंपल के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट n माइनस 1। उसके बाद क्या है, कंप्यूट स्टैटिक टी वैल्यू और जेड वैल्यू 5 नंबर। उसके बाद क्या है जी 6 नंबर, असर्टेन द टेबल वैल्यू और एट एप्रोप्रिएट लेवल। उसके बाद क्या करते हैं, टेबल वैल्यू को निकालते हैं ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको देखते हुए फिर क्या करेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे किसको, कैलकुलेटेड वैल्यू को टेबल वैल्यू से। अगर मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन टेबल वैल्यू होगा तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ये क्या है जी, ये था जी प्रोसेस किसका, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। अब आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। नहीं हाँ जी सर, अब मजा आएगा। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो सबसे पहला था सेटअप करते हैं सर हम लोग नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, यही अभी हमने पढ़ा। उसके बाद क्या, उसके बाद सर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम देखे। उसके बाद सर हम ये देखेंगे कि कौन सा टेस्ट लगा है ना, टेस्ट का स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर देखते हैं डिसीजन रूल की क्या, कौन सा हम रूल लगाएंगे फाइनली। उसके बाद जाते हैं जी परफॉर्मेंस में और तब जाके कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो क्या था, BAECDF, ये वाला आंसर इज 4। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए जी 50 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है ईच वैल्यू इन अ गिवन सेट इज इंक्रीज्ड बाय k, इट विल बी क्या होगा, नो चेंज इन द पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वैल्यू। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। आइए ये देखिए, कह रहा मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। डिस्पर्सन क्या होता है, जहां वेरिएशन होता है। नहीं तो पहला क्या डिस्पर्सन का, ये देखिए अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन ए गिवन डेटा। कार्ल पियर्सन का क्या, कार्ल पियर्सन का हो जाएगा जी आपका सेम, ये बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज। और बॉले क्या, बॉले को बोलते हैं भाई साहब ये इन्वॉल्विंग रिलेशनशिप बिटवीन द मीडियन एंड क्वार्टाइल। और कैलीज का क्या हो जाएगा, यूजिंग परसेंटाइल। तो आंसर क्या, ए का 4, बी का क्या है 2, ए का 4, बी का 2, यानी कि आंसर 3rd हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट में क्या है, बोला व्हेन द सैंपलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट देन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज क्या होगा, देन ये होता है जी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को x स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट n माइनस 1 और डिवाइड बाय n माइनस 1, ये वाला होगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज नॉट ट्रू इन अ मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा ये चीज ट्रू नहीं है। देखिएगा जी, मीन माइनस बोर्ड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। सर ये भी ये सही है सर, इसको भी आप करिएगा तो देखिएगा इस फॉर्म में आ जाएगा, ये देखिएगा। अब सेकंड नंबर चलिएगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो सर ये 2 मीन है, इसको मत देखिएगा है ना। क्या बोल रहा है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये भी सही है सर, इसको भी सेम फॉर्म में आ सकता है। और 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये भी क्या हो गया इसी फॉर्म में, ये तीनों के फॉर्म में। और चलते हैं 4th नंबर के तक, 2 मीडियन माइनस 3 क्वार्टाइल डिवीजन। सर क्वार्टाइल डिवीजन आता ही नहीं है, तो ये क्या है, ये हो गया इसका आंसर, इसके हिसाब से आंसर सही, यानी कि ये क्या था, ये गलत था, ये मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं था। अब देखिएगा इन तीनों को आप करिएगा ना, आप इनको करके देखिएगा तो तीनों एक वैल्यू में आ जाएगा। ये सेकंड वाले वैल्यू में किसी भी तरीके से आप पुट करके देखिए, ये वैल्यू आ जाएगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक बार चलिए करके दिखा देते हैं, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीडियन, सॉरी 3 मीन माइनस 3 मीडियन, है ना। अब देखिएगा मोड इधर है तो मोड इसको इधर ले जाइए, और 3 मीन में से ये 2 मीन को हटा, ये कर दीजिए, ये देखिएगा मोड इक्वल टू 3 मीन में से 1 मीन गया तो ये 3 मीडियन को रहने दीजिए, है ना, और माइनस 2 मीन। तो किसी भी तरीके इसको करिए, ये इस वैल्यूएशन में इस फॉर्मूले में फिट हो जाएगा, उसी का वो क्या है, तोड़ है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। अब क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो क्या है प्रॉपर्टीज, क्या है कोरिलेशन और इसका किसका, कोरिलेशन का पहले देखते हैं। कहता सर डिपेंड्स ऑन ऑरिजिन, नहीं बिल्कुल भी नहीं। डिपेंड्स ऑन द स्केल, नहीं। डिपेंड्स ऑन द बोथ ऑरिजिन एंड स्केल, सर ये तीनों प्रॉपर्टीज नहीं है। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज है जी is independent with respect to origin and is independent with respect of scale। ये जो कोरिलेशन है वो दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, ओरिजिन से भी और स्केल से भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो ए बी सी, आई थिंक ये आंसर इज 3rd। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं।
ये देखिएगा प्रॉपर्टीज दिया गया है आपका क्या, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज लाइज बिटवीन -1 to +1 सिंपली एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। देखिएगा ये दोनों है, इसका फार्मूला दिया हुआ है, ये वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, अदर रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज आल्सो पॉजिटिव, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव। देखिएगा दो रिग्रेशन का अगर सेम लेवल का आपका साइन हो तो कोरिलेशन भी क्या होता है, सेम साइन में होता है। ये क्या इसका प्रॉपर्टीज भी है। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आता है पोजिशनल एवरेज। अभी देखा सर अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक क्या सर मैथमेटिकल एवरेज था, और मीडियन एंड मोड क्या था, पोजिशनल एवरेज। आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। ये देखिए जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाइए, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिसर्च इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग बजट का काम करते हैं, नहीं बजटिंग, जैसे कल बजट पास हुआ है बहुत सारी चीजों में, तो उसको लेकर हम लोग काम करते हैं, नहीं। आइए जी फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्या नेक्स्ट चलते हैं, बजट के बाद का क्या काम है, बजट के बाद का काम है सर फील्ड वर्क का, सर ये देख लेंगे। उसके बाद क्या काम है सर, डेटा कलेक्शन कर लेंगे, है ना। डेटा कलेक्शन करने के बाद हम लोग रिसर्च का आउटकम देख लेंगे और फाइनली रिपोर्ट बना देंगे उस पर। तो आंसर क्या, बी डी, उसके बाद क्या सी ई और तब ए, यानी कि आंसर हो जाएगा जी 1। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी पढ़ा, जस्ट पहले पढ़ा, क्या वेरिएंस था मेरा, क्या वेरिएंस था जी ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, इसी को बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट में हो जाएगा, नहीं। तो ये देखिए और इसका फॉर्मूला क्या था बाइनोमियल का, एन पी क्यू था, तो अंडर रूट कर दिए तो एन पी क्यू क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा क्या, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट इन द चेंज ऑफ स्केल। नहीं सर, जब रिग्रेशन की बात हो तो ये सिर्फ किस में, ये सिर्फ होता है जी ओरिजिन में, है ना। इंडिपेंडेंट किससे है, ओरिजिन से, नॉट फ्रॉम स्केल। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी सेकंड। नेक्स्ट चलिए जी, कह रहा है इन सर्वे पीपल आर चूजन फ्रॉम द क्लास फ्रेंड्स और नेबर्स फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग देयर प्रेफरेंस फॉर अ सर्टेन ब्रांड और सॉफ्ट ड्रिंक इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए जब कोई सैंपल हम अपनी मर्जी से, अपनी इजीनेस के हिसाब से चुनते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, है ना। ये देखिए जी, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कह रहा था सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इग्नोरिंग अलजेब्रिक साइंस इज ग्रेटर देन द सम ऑफ दिस डेविएशन फ्रॉम द मीडियम। ये तो सही है कि मीन डेविएशन क्या होता है, ज्यादा होता है मीडियन डेविएशन से। सब इग्नोर करके अगर अलजेब्रिक साइन को इग्नोर करें तो क्या सर ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज स्केल। ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्या ये इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन से, स्केल से कभी भी नहीं होता है। तो दूसरा क्या होगा, बी हो गया जी गलत। बी किस में हटा दीजिए इसको, बी ये गलत और ये भी गलत। चलिए जी अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इक्वल टू द 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, तो ये क्या है, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी, ये हो जाएगा जी। आगे देख लीजिए, कह रहा है सिमेट्रिकल एंड बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन इज 1/3 ऑफ स्टैंडर्ड, नहीं 1 बाय नहीं, ये 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। किसका, क्वार्टाइल डेविएशन, नहीं। हाँ जी सर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी गलत, यानी कि ए एंड सी आंसर सही हो गया। और वो किसमें है, वो है जी 2 नंबर पे। चलिए अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सही है। पहला है स्क्यूनेस स्टडीज द फ्लैटनेस और पीकनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या स्क्यूनेस, नहीं सर ये काम किसका है, ये काम कुटोशिस का है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी गलत, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, नहीं। हाँ जी सर, तो एक इसमें ए इसमें हटा दीजिए। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है पॉजिटिव, ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज ट्रेस्ड मोर टू द राइट देन टू द लेफ्ट। यही तो है पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं। हाँ जी सर बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या, उसके बाद कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, है ना, मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन काल्पेशन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैन बी मेजर्ड बाय 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो सर फॉर्मूला बोल दिया, यही तो है फॉर्मूला इसका, मीन माइनस मीडियन और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये किसका फॉर्मूला है सर, ये कार्ल पियर्सन का है ना। तो ये फॉर्मूला है, तो क्या हो गया फर्स्ट और आई थिंक सॉरी बी और सी हो गया इसका जी सही।
तो आप देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्या बोला, कह रहा है इफ मीन छोटा है मोड से, मीन इज स्मॉलर देन मोड, द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। नेवर, मीन इज ग्रेटर देन मोड, मोड से हमेशा क्या बड़ा होगा तो सही होगा। ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर हो गया जी आपका सेकंड। नेक्स्ट 27 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा व्हेन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा है जी, फॉल्स है। कह रहा व्हेन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 1 द टू रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड, हां बिल्कुल सही। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन ओरिजिन एंड ऑफ द स्केल, नहीं बिल्कुल नहीं, रिग्रेशन भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ ओरिजिन से, स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो चलिए जी, इसको ये क्या हो गया, ये हो गया जी आपका गलत, आंसर हो गया जी 2। नेक्स्ट पढ़ लीजिए, कह रहा है द साइन ऑफ रिग्रेशन एंड कोएफिशिएंट आर ऑलवेज द सेम, बिल्कुल सही है। द स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, बिल्कुल सही सर, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट चले, हाँ जी चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रेशियो बिटवीन स्टैंडर्ड एरर एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8 into at 8 ratio 40 and the sample of size n will be, n का क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब कितना लार्ज हो, लार्ज के लिए फॉर्मूला भी मैंने बताया था क्या, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट n। अब देखिए n का वैल्यू निकालना है तो हम इसको नीचे कर देते हैं, फॉर्मूला चेंज, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर और इक्वल टू रूट n। अब रूट n इक्वल टू 40 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है, तो यानी कि रूट n इक्वल टू 5 आ गया। अब इस रूट को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, है ना। तो यहाँ हो गया क्या, n इक्वल टू 25, ये हो जाएगा जी सेकंड नंबर आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्या है, कह रहा है इफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर 0.8 एंड 0.2 देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। देखिएगा जी इसका एक अभी प्रॉपर्टीज पढ़ा था हमने कि जब दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट के सेम आपके साइन हो तो उसका कोरिलेशन का भी साइन क्या होता है, सेम होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.40। आइएगा जी नेक्स्ट क्या है जी 30 नंबर। 30 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है द अर्थमेटिक मीन इज ऑफ 10 आइटम इज 50 इफ द ईच आइटम इज इंक्रीज बाय 5 देन द न्यू अर्थमेटिक मीन वुड बी। देखिएगा जी मीन का एक प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी वैल्यू को चाहे आप किसी एक वैल्यू से ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो या डिवाइड करो, सामने वाला का मीन क्या उतने ही से ऐड, डिक्रीज, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है। तो इस वजह से अगर ये 5 है और 5 इंक्रीज हो गया, सॉरी 50 है और 5 इंक्रीज हो गया है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 55। तो आंसर क्या हो गया जी 2। नेक्स्ट लीजिए जी क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। उम्मीद करता हूं आपको ये क्या करेंगे, आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे और आपकी जो तैयारी है उसको करेंगे बूस्टअप। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।